नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन आप बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बहुत विस्तार से। इससे पहले हम बता दें कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, मैप आदि क्लासेस और भी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो आज बता दें कि आज मोहनजोदड़ो को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से मोहनजोदड़ो के देखेंगे। इसके बाद अगर समय बचा तो और एक एक करके सिंधु सभ्यता का सारे देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद चंद्रदड़ो को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसको मोहनजोदड़ो को देखें, हड़प्पा सभ्यता, चंद्रदड़ो को देखेंगे, इसी तरह एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो है खुदाई 1922 ईसा पूर्व में हुई। खुदाई जो है 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कौन किया था खुदाई? तो ये है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये कहाँ स्थित है? स्थित जो है ये मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में इसका जो है खुदाई हुआ, राखल दास बनर्जी। इसके बाद फिर स्थित है ये पाकिस्तान के लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिला, लड़काना जिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ। इसके बाद खुदाई 1922 ईस्वी में कौन किया था? राखल दास बनर्जी। इसके बाद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के जो है लड़काना जिला में। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद इसमें क्या क्या मिला है इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। वो ट्रिक क्या होने वाली है? उस ट्रिक में एक पंडित जी हैं, वो पंडित जी कहाँ रहते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए पंडित जी कहाँ रहते हैं? पंडित जी रहते हैं पुरोहित आवास में, पुरोहित आवास में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास। इसके बाद जब इसमें कौन रहता है? तो मान लीजिए एक पंडित जी रहते हैं। सपोज दैट अगर आप रिलेट करके चीज़ों को याद करेंगे तो वो जल्दी से याद होगा, इसलिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो सकता है और आप अपने माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जब ये इसमें रहते हैं, इसके बाद जब यहाँ से ये उठेंगे तो ये नहाने जाएंगे, यानी कि घर में कुआं मिला। क्या मिला? घर में कुआं मिला, कुआं मिल गया, घर में कुआं मिल गया। इसके बाद फिर यहाँ पर स्नानागार मिला। क्या मिला? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार। देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ बहुत विस्तार से दिया जा रहा है। कल का जो है पीडीएफ आज चढ़ गया होगा, आज का जो है कल चढ़ा दिया जाएगा। एक दिन बाद जो है पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर विषय का पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से विशाल तो पंडित जी यहाँ इसमें थे, यहाँ से फिर ये नहाने के लिए घर के कुआं में गए, उसके बाद विशाल स्नानागार में गए। ठीक है, इसके बाद जो है जब ये नहा लिए तो इसके बाद ये जो है इनका क्या करेंगे? खाना खाएंगे तो अन्नागार मिला। विशाल स्नानागार के बाद क्या मिला? अन्नागार मिला। देखिए अन्नागार की अगर बात करें हम, अन्नागार की, तो अन्नागार जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता में भी मिला था, जो कि कल देख लिए थे। तो आप कहेंगे कि अगर स्नानागार की बात करें तो अगर दे दिया, मान लीजिए अगर मोहनजोदड़ो भी दे दिया, हड़प्पा सभ्यता भी दे देगा, तो ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? तो ये वाली बात नहीं है। अगर आपको देगा तो उसमें ऑप्शन में एक देगा। अगर सबसे बड़ा अन्नागार की बात कर ले, आपको ये बता दें कि सिंधु सभ्यता में अगर सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ा इमारत की बात करें तो यही जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा स्नानागार या सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कहाँ है? वो है मोहनजोदड़ो में स्थित है, अन्नागार है। ये किसमें है? मोहनजोदड़ो में 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब यहाँ से नहा लिए, खाना खा लिए। अच्छा, जब खाना खा लिए तो इनको कहीं जाना है। जब कहीं जाना है तो ये क्या करेंगे? ये जब कहीं जाना है तो ये कपड़ा पहनेंगे। देखिए, पंडित जी जो है सूती वस्त्र पहनते हैं, आप लोग जानते होंगे। सूती का गमछा रहेगा, यहाँ से सूती वस्त्र रहेगा, तो वो जो है सूती वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पर जो है सूती वस्त्र मिला। क्या मिला? सूती वस्त्र। क्या क्या मिल गया इसमें? यहाँ थे पुरोहित आवास में। जब रिलेट करेंगे तो आपको याद होगा, यहाँ से याद करिए, पुरोहित आवास में थे। इसके बाद जब यहाँ से उठे तो नहाने के लिए घर के कुआं में गए। यहाँ विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। इसके बाद जब यहाँ पर नहा लेते हैं तो ये खाना खाने के लिए अन्नागार में जाते हैं, जो सबसे बड़ा इमारत या सबसे बड़ा भवन है। इसके बाद जो है सूती वस्त्र पहनते हैं। अब सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? उनका मानना ये है, उनका मानना ये है कि अगर हम सूती वस्त्र पहनेंगे तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मिलता है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ये तरह रहेगा स्वास्तिक चिन्ह। तो इनका मानना है कि अगर हम सूती वस्त्र पहनेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिल गया। इसके बाद क्या मिला? जब खाना खा लिए, कपड़ा भी पहन लिए, तो अब क्या करेंगे? अब जाएंगे, मान लीजिए उनको कहीं जाना है, सभागार में मान लीजिए जाना है। तो जब ये जाएंगे तो मोटे हैं, मान लीजिए पंडित जी मोटे भी हैं, वो सभागार में जा रहे हैं, तो सभा के लोग भी जाएंगे। तो पतली सड़क रहेगी, वहाँ पर सड़क मिली, पतली सड़क मिलेगी कि चौड़ी सड़क मिलेगी? भाई, जब उनको सभागार में जाना है तो उसी सड़क से तो सब पूरा सभा जाएगी, पूरा सभा जाएगी, यानी चौड़ी सड़क। तो चौड़ी सड़क मिल गई। पंडित जी कहाँ से गए? चौड़ी सड़क से। चौड़ी सड़क हो गया। अच्छा, जब चौड़ी सड़क से गए तो कहाँ गए? सभागार में। इसके बाद सभागार होता है, ये पहुंच गए कहाँ? सभागार में। ये जो हम बता रहे हैं ये कोई कहानी नहीं बता रहे हैं आपको, ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ जो वस्त्र जो मिला है पुरोहित आवास, जब उसकी खुदाई हुई तो घर में कुआं मिला था, विशाल स्नानागार मिला था, अन्नागार मिला था, सूती वस्त्र मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, चौड़ी सड़क मिली थी, सभागार मिला था। तो इसका बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ मिली थी उसमें, तो उसी को हम एक ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब पंडित जी पहुँच गए कहाँ? सभागार तक पहुँच गए। ठीक है, अब सभागार के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर जब सभागार हो गया तो ये पंडित जी भाई पूजा भी करेंगे वहाँ पर। देखिए, मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है कि वहाँ पर खुदाई के बाद एक और पता चलता है कि यहाँ पर जो है पूजा पाठ का भी यहाँ पूजा पाठ भी होता है, यानी धार्मिक स्थल भी इसे कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। तो देखिए, मोहनजोदड़ो को धार्मिक स्थल कहा जाता है। यहाँ पर मिली पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, यहाँ से मिला पशुपतिनाथ की मूर्ति। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, पशुपतिनाथ की मूर्ति के बाद क्या हो गया? यहाँ सभागार से जब उठे पंडित जी तो पूजा कर लिए, पूजा भी हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ इसमें मिलता है, कांसे की नर्तकी। नर्तकी का मतलब समझते हैं? जो कहीं पर कहीं देखेंगे आप तो खड़ा रहेगा, मान लीजिए अगर वस्त्र की दुकान पे जाएंगे तो नहीं, ऐसे मूर्ति खड़ा रहती है, उसी तरह ये कांसे की नर्तकी थी, नर्तकी जिसे कहा जाता है। तो ये कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मिली। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या क्या मिला? देखिए, फिर से एक बार देखिए, याद करिए हमारे साथ। पुरोहित आवास में थे, घर में कुआं था उनके। इसके बाद जब घर में कुआं था तो वो स्नान करने गए, यानी विशाल स्नानागार था। इसके बाद क्या मिला? तो वो खाना खाए, अन्नागार मिला। इसके बाद क्या हुआ? तो कपड़ा पहने, यानी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जब पहने तो उनका मानना था कि जब हम सूती वस्त्र पहनेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो फिर अगर स्वास्तिक चिन्ह मिल गया। इसके बाद वो कैसे जाएंगे? तो वो चौड़ी सड़क से जाएंगे, यानी चौड़ी सड़क मिल गई। इसके बाद जब सभागार की बात करें तो वो कहाँ जाएंगे? सभागार में जाएंगे, यानी सभागार हो गया। इसके बाद फिर वो सभागार उठने के बाद ये पूजा करने चले गए, यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल गई। इसके बाद कांसे की नर्तकी मिली। इसके बाद एक और चीज मिलता है जिसे कहा जाता है क्या? तांबे का ढेर मिला, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर मिला। क्लियर हो गया यहाँ तक? यही इतना चीज जो है मोहनजोदड़ो में मिला है,
यहाँ तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ये इसको एक बार और देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की जो है कब खुदाई हुई थी, तो 1922 ईस्वी में। इसके बाद कौन किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किए थे। उसके बाद अगर स्थित की बात कर लें तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है कौन, मोहनजोदड़ो। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसे एक चीज़ और कहते हैं क्या, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्रश्न में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसको आप लोग याद रखेंगे, और इसको ये तो मान लीजिए यहाँ तक ट्रिक से हो गया था। लेकिन ये कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर और मृतकों का टीला। कांसे की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, मृतकों का टीला। ठीक है। इसके बाद खुदाई 1922 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद स्थित पाकिस्तान के लरकाना जिला में। ठीक है। राखल दास बनर्जी, कौन किया था, राखल दास बनर्जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे चंद उदड़ो को। तो चलिए चंद उदड़ो को स्टार्ट करते हैं। चंद उदड़ो को तो देखिए चंद उदड़ो, चंद उदड़ो जो 1931 ईस्वी में इसका जो है खुदाई हुआ था। कब, 1931 ईस्वी में खुदाई। कौन किया था, तो गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार जो है इसका चंद उदड़ो का 1931 ईस्वी में खुदाई किए थे। गोपाल मजूमदार, कौन, गोपाल मजूमदार। ठीक है। कब किए थे, 1931 ईस्वी में। ये कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी नदी है, तो नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है, स्थित। क्लियर हो गया यहाँ तक कि चंद उदड़ो का 1931 में खुदाई हुआ था। इसके बाद गोपाल मजूमदार ने किया था। पाकिस्तान में जो है स्थित है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या मिला, इसमें जो मिला मेकअप के सामग्री। यहाँ जो है चंद उदड़ो की जब कोई बात करे या प्रश्न आए तो वहाँ पर महिलाओं के जो साक्ष्य मिला है, वहाँ पर मेकअप के सामग्री मिले हैं, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, सुई धागा का साक्ष्य मिला है। तो वहाँ की बात करें तो पहला जो है मेकअप की सामग्री। मेकअप की सामग्री। इसके बाद लिपस्टिक मिला। लिपस्टिक हो गया। इसके बाद शीशा मिला। ठीक है, शीशा हो गया। मेकअप के सामग्री में ये सब आ जाता है, लेकिन इसको अलग अलग करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है सुई धागा का साक्ष्य कहाँ मिला, इसके बाद शीशा का साक्ष्य कहाँ मिला, तो ये जो है चंद उदड़ो में मिला था। ठीक है, शीशा हो गया, सुई धागा। सुई धागा। मनका का प्रयोग भी इसमें मिला था। मनका का साक्ष्य, जो मनका मिट्टी का बर्तन जो होता है, यानी कि मनका का साक्ष्य भी इसमें मिला था। किसमें, चंद उदड़ो में, मनका। ठीक है। इसमें गुड़िया मिला था। क्या मिला था, गुड़िया मिला था। देखिए सब महिलाओं से रिलेटेड है, यानी कि महिलाओं से मेकअप के सामग्री जो है महिलाओं से रिलेटेड है। सुई धागा भी वही रिलेट कर सकते हैं आप। गुड़िया मिला। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अलंकृत ईंट। देखिए जहाँ महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर, मान लीजिए ज़्यादा की मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वहाँ पर महिलाएं जो अलंकृत करने में, यानी कि डिजाइन उजाइन करने में ज़्यादा महिलाओं की संख्या जो ज़्यादा होती है, जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ सजावट जो है ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो वहीं पर जो है अलंकृत या इससे रिलेट आप कर सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं आप कि यहाँ पर महिलाओं के सामान मिले तो यहाँ पर अलंकृत ईंट मिले। अलंकृत, अलंकृत का मतलब डिजाइन किया हुआ। अलंकृत, अलंकृत क्या मिला, ईंट मिला। अलंकृत ईंट मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मेकअप के सामग्री, लिपस्टिक,
उसके बाद फिर गोपाल मजुमदार इसकी क्या किए थे, खुदाई किए थे। ठीक है, इसके बाद शीशा का साक्ष्य मिला, सुई धागा का साक्ष्य मिला, मनका का साक्ष्य मिला, गुड़िया का साक्ष्य मिला और अलंकृत ईंट का भी साक्ष्य चंदोड़ों से मिला है। इसके बाद जो है कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ाता हुआ, इसका जो है पैरों के निशान मिले, पैरों के निशान, यानी कि कुत्ता और नहीं, मान लीजिए कुत्ता का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ, सॉरी, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसका जो है साक्ष्य मिला है वहां पर, कहाँ, चंदोड़ों में। ये जो है बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य कहाँ मिला है, चंदोड़ों में मिला है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रोपड़ को। किसको देखेंगे, रोपड़ को। ये जो सन है, खुदाई का नाम है, खोजकर्ता का नाम है, यहीं तक पूछता है, 2, 3 या 4 तक इम्पोर्टेंट जो है वही पूछता है। इसके बाद थोड़ा जो और इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या है। ठीक है, तो जब रोपड़ को देखेंगे हम लोग, किसको, रोपड़ एक स्थान है, क्या है, रोपड़ एक स्थान है। इनका खुदाई जो है 1953 ईस्वी में हुआ। इनका खुदाई जो है 1953 ईस्वी में हुआ, खुदाई। ठीक है, खुदाई 1953 ईस्वी में कौन किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खुदाई जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। यज्ञदत्त शर्मा जो है इनकी इसका जो है रोपड़ का खुदाई किए थे। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। किस नदी के पास में है, तो ये सतलज नदी के पास में, सतलज नदी पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के पास। ठीक है, नदी। इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इसमें यहाँ से जो है मानव के साथ जो है कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ देख लीजिए, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, कुत्ता दफनाने का साक्ष्य। जैसे नवपाषाण काल में हम लोग देखे थे, वहाँ पर जो है वहाँ पर जो कश्मीर में जो ठंड लगती थी, वहाँ पर भी कुत्तों के साथ जो है दफनाया जाता था। कौन, उनका मालिक या मानव कह लें। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो है मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, आप देखिए, इसको याद रख सकते हैं, शर्मा जी रोपड़े, इससे भी याद कर सकते हैं, शर्मा जी रोपड़े। मतलब कि इसका जो खुदाई करता है जो है शर्मा जी, यानी यज्ञदत्त शर्मा, शर्मा से हो गया यज्ञदत्त शर्मा। रो पड़े, इसको जो है रोने से रिलेट कर सकते हैं, रो पड़े, तो यानी कि रोपड़ की बात कर रहे हैं। कौन, शर्मा जी इसके खुदाई करता है। क्यों रो पड़े, क्योंकि इनको तीर लग गया था। देखिए 53 ईस्वी को आप तीर से रिलेटेड कर सकते हैं, तीर से रिलेटेड कर सकते हैं। यानी कि शर्मा जी रो पड़े, क्यों रो पड़े, क्योंकि उनको तीर लग गई थी। तो शर्मा जी का मतलब यज्ञदत्त शर्मा हो गया, रोपड़े का मतलब हो गया रोपड़ से भी रिलेट हो गया। क्यों रो पड़े, इसको रो पड़े अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो यानी रोना हो गया। क्यों रो पड़े, तो इनको तीर लग गई थी, यानी 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। 53 ईस्वी में, 53 से तीर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पंजाब जो है पंजाब में स्थित है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। तो और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।